तमाम जैसे कमेंट भी आ रहे हैं, लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं। कई लोग जो है रश्मि के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कई लोग जो है वो रश्मि और राधा के मां को अनाप शनाप कहते हैं, रश्मि और राधा की मां को ही गलत ठहराते हैं और इनके विरोध में वो कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या रश्मि और रश्मि की मां राधा ही गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, क्योंकि गलत होती तो गलत इंसान दिखाई देता है, और जो कोई गलत बोल रहा है वो इधर आके देखे कि वो गलत है कि सही है। क्योंकि गलत इंसान होता है ना तो उसके महल खड़े होते हैं गलत इंसान के। गलत इंसान ऐश की जिंदगी काटते है, वो झोपड़ी में नहीं रहेगा गलत इंसान कभी भी। हाँ, उसके लिए 4 इंसान खड़े हैं, 4 आदमियों से लेके ऐश करेगी वो औरत, वो ऐसे झोपड़ी में नहीं रहेगी। उनके लिए हम ये कह देंगे यहाँ आके देखो, पहले यहाँ देखो आके कि कैसे रह रही हैं राधा, उसके बाद में ये बात कहो। और रश्मि के लिए तो रश्मि के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, और जो लोग ये कमेंट करते हैं कि गलत कमेंट करते हैं जो लोग, उनसे कह दे कि तुम्हारे या तो बहन बेटी नहीं होंगी, और होंगी तो तुम्हारी बहन बेटी गलत ही होंगी जो दूसरे की बहन बेटी का जीना आराम करके रखा होगा। तभी तो तुम्हारी अपनी लड़की तो दुख दे रही है, परेशान करे, तो इस वजह से तुम दूसरे की भी बहन बेटी को गलत समझते हो। तो भैया तुम्हारे घर की बहन बेटियां गलत हुई हैं, दूसरे घर की नहीं गलत हैं, हमारे इधर पे नहीं गलत हैं बहन बेटियां। हाँ, और जब कोई बात अपनी कहो, जैसे कि अब समाज को लेके चलो, अगर अपनी बात कहो कि अपनी आवाज हम खुल के कह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, अपनी बात खुल के कह रहे हैं, तो ये समाज ताने मारत है कि तुम अपनी बात कह रही, तुम इतना तेज बोलती हो, तुम इतना मुंह चलाती हो, इसी वजह से तुम्हारी ससुराल में बिगड़ी है। तो ससुराल में मुंह चलाने की वजह से नहीं बिगड़ती है, और मुंह तब चलता है जब मजबूर किया जाता है। कोई भी इंसान ऐसे मुंह नहीं चलाता है, समझे, उसे मजबूर कर दिया जाता है इस तरीके से। क्योंकि आज से 6 साल पहले हम बिल्कुल भी बोलना नहीं जानते थे, हमें भी इतना परेशान किया गया ससुराल से प्रताड़ित हम भी हैं, हमें भी बहुत ससुराल में परेशान किया गया है। हमारी भी नौबत वही आ गई थी, जैसे रश्मि ने फ़ोन किया था, फ़ोन चार्जिंग पे मिल गो, जैसे जो उनके सूरज थे, जो घर वाले थे, तो वो मारत पीट रहे थे बहुत ज़्यादा, और फ़ोन भी छुटा लो तो रश्मि को, तो वो बुकरियाँ खोलन चले गए थे। तो जो रश्मि थी, तो रश्मि ने उतनी देर में फ़ोन चार्जिंग पे लगो, देख लो जैसे रखो मिल गो बेचारी, क्योंकि हमें तो भाई ऐसे ही मिलो, तो रश्मि को भी वैसे ही मिलो, फ़ोन रखो वो। तो रश्मि ने फ़ोन करो कि मम्मी अब हम मर ही जाइए, कहता हमें तुम देखन नहीं, हमारी मिट्टी नहीं तुम्हें मिले, ये लोग हमारे संग में ऐसो कर रहे हैं। तब जाके राधा दीदी भड़बड़ानी और इन्होंने अपने भैया को भेजो। तो जब रश्मि के मामा वहाँ लिवाने पहुँचे, तो रश्मि ने वही अपने मामा के सामने कोई बात कही नहीं, क्योंकि अगर वो कह रही हैं क्योंकि मामा अकेले पढ़ रहे हैं तो वो लोग मारते हैं मामा को, तो इसलिए वो बेचारी वहाँ भी कुछ नहीं बोली। तब उसके बाद में जैसे तैसे करके राधा दीदी रश्मि को लेकर आई, तो वो भी ऐसे टाइम पे कि जब लेके आई उन्हें, तो उन्हें बचा नहीं सकी, क्योंकि वो उन्होंने तब तक इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर दी थी कि वो धीमे धीमे जो माइंड की नसें थी वो फट गई, और रश्मि इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है? क्यों बिटिया को कैंडल लेकर, क्यों भीड़ इकट्ठा करके न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है? आखिरकार अच्छा, समाज में तमाम तरह के ही लोग हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये आपको जो है आपकी अच्छाई पर कुछ लोग हैं जो कमेंट करेंगे, और वहीं में से कुछ ऐसे हैं जो आपकी बुराई पर भी कमेंट करेंगे। मतलब ये तो समझिए कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। किसी की बुराई भी बताना अच्छी चीज़ है, किसी की अच्छाई भी बताना अच्छी चीज़ है। मतलब कोई एक ही गलत नहीं होता, गलती तो दोनों में ही होती है। गलती दोनों में होती है, वो बात मानते हैं, लेकिन गलती के तरीका होते हैं। जैसे कि अब अगर कोई भी लड़की, अब ये कह रहे हैं, सूरज ने एक बात बताई है कि रश्मि गलती करती थी, इस वजह से हम मारते थे। और गलती में क्या बताया है कि रश्मि कई वो वीडियो बनाती थी, हर चीज़ की वीडियो, हमें वीडियो बनाना पसंद नहीं है, हमें फलाना पसंद नहीं, ढिकाना पसंद नहीं, इस चीज़ की गलती रश्मि को दी गई। तो ये बेटियों की ये गलती होती है, ये गलती उन्होंने बताई, ठीक है। तो अब ये बता दें हम कि वीडियो बनाना अगर तुझे पसंद नहीं था तो तू खुद क्यों वीडियो में आता था? तू खुद काहे वीडियो में घुस जात तो करे हैं, खुद अब वीडियो डाल लो है, अब काहे के मारे डाल लो वीडियो है? अब तो तोरी चाची बना रही वीडियो, तू रश्मि की वीडियो बनाई वो नहीं पसंद आती, अब चाची बना रही। सो अब तो ये लोग अपने बचावे के मारे कर रहे हैं, अपने बचाव करने की वजह से कि हम कैसो करके बच जाए, और थाना पुलिस के भी चक्कर काट रहे होंगे, ये रुपया भी भर रहे होंगे, कैसे भी करके हम बच जाए, हर तरीका के ये लोग उपाय देख रहे हैं। क्योंकि जब लड़की खत्म होती है तो उसके माँ बाप सदमा में चले जाते कि मेरी बिटिया के संग में का होएगा, है हमारा तो बुढ़ापा खराब होएगा, क्योंकि जौन जवान बच्चा चलो जाए तो वो माँ बाप को तो बुढ़ापा ही खराब हो जाए, पूरी जिंदगी कैसे बच्चन को पालो पोसो, कैसे बड़ो करो, तो वो तो माँ बाप के सिवा और कोई नहीं जान सकता है। जो भी सबको ये दूसरे लोग हैं, जैसे हम हैं, आप हो, और लोग आते हैं जाते हैं, इनको सबको दुख थोड़ी देर को है, जितनी देर इधर देखा था उतनी देर को दुख है, उसके बाद अपने घर पे पहुंच जाते, खाद पियत आराम से सो जाते, किसी को कोई चीज की दुख नहीं है, हमको इतना ज्यादा दुख नहीं लगे, ना ही किसी को भी नहीं इस बात को दुख है। सबसे ज्यादा दुख केवल राधा दीदी को है, क्योंकि वो माँ थी, माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई किसी को ना प्यार कराता है, और ना ही कोई किसी को इतना ज्यादा दुख समझत, और ना ही किसी के मरण पे किसी को इतना ज्यादा दुख हो सिवाय माँ के। तो माँ ही बिलख रही है, इंसाफ की गुहार मांग रही है, और इंसाफ मिल नहीं रहा है। आप तो कह रहे हैं कि माँ बिलख रही है और इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि माँ ही डायन है, माँ ही अपनी बिटिया को खाई है, माँ ही नागिन है, जो माँ सिखाती थी रश्मि को, वही रश्मि जाके वहां करती थी, जिसकी वजह से उसके घर में दिक्कत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा कूटी हुई।
तो ऐसा क्या कर दिया, बात भी तो बताओ, क्योंकि तुम अगर पब्लिक में हर तरीके की वीडियो डाल रहे हो तो उसमें ये बात भी बता सकते हो कि रश्मि ने ऐसा क्या कर दिया कि जो तुमने इतना परेशान किया, उसको मारा पीटा, क्यों मारा पीटा, वो बात बताओ ना कि रश्मि ने क्या किया। क्योंकि वो लड़की इतनी सज्जन थी रश्मि, कि जिसके बारे में पूरा हरियारी गांव आसपास जितने भी लोग रश्मि को जानते हैं, जितने भी लोग, कोई भी उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। और जो भी गलत कमेंट आए हैं ये सब, एक तो उनकी फेक आईडी थोड़ी बहुत हो जाती है, वो लोग गलत कमेंट करते हैं, और थोड़ी जलन और थोड़े ज्यादा जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाने वाले जो लोग होते हैं, जिनके घर में खुद चोरी छिनरो सब होता है, वे लोग ये अच्छी दिशा दिखाते हैं हम लोगों को, हम लड़कियों को वे लोग अच्छी दिशा दिखाते हैं जिनके घर में सब कर्म हो जाते हैं। तो क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारा साथ में जो हमारे साथ इतना हो गया, जो हमारे घर में इतना सारा गलत हुआ है, ये पता नहीं इनको पता है कि नहीं है, तो हम देखो इनके बारे में गलत कह के देखें तो शायद ये हमारे बारे में कुछ हमें बताएं। वो खुद सुनना चाहते हैं ये बात कि हाँ तुम हमसे कहो कि हम कितने गलत हैं, इस वजह से वो गलत कमेंट करते हैं, और समाज वाले भी इसीलिए। हाँ, मतलब इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो खुद तो है ही, उन्होंने ही तो मारा पीटा इस तरीके से वो तो सामने है, पूरी बात सामने है, मुंडी हुई चोट मारी है, गर्दन दबाई है। बिल्कुल। ये जो समाज की बात कर रही हैं, मतलब इसके जो बहन बेटी के साथ होता है अत्याचार लगातार, समाज की वजह से ही आपका जो बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है लगातार, आपका कहना है कि समाज की वजह से ही उन्हें बढ़ावा मिलता है, समाज की वजह से अपराधी इस तरीके से टहल रहे हैं, समाज और सिस्टम की लापरवाही की वजह से अपराधी इस तरीके से टहलते हैं, आपका कहना यह है? बिल्कुल है, सरकार की वजह से, समाज की वजह से और इस सिस्टम की वजह से ही ये सब हो रहा है हमारे साथ में गलत। क्योंकि जो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत होता है, अब जो कोई इंसान जान से ही चला गया उसकी तक तो सुनवाई नहीं हो रही। हम लड़कियां, हमारे जैसी जाने कितनी लड़कियां हैं जो प्रताड़ित हैं, बैठी हैं, उनकी कहाँ सुनवाई होगी भाई? यहाँ तो इंसान जान से चला गया, तब तो यहाँ पर कोई कैसे सुनवाई होगी? सुनवाई उसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं कैसे सुनवाई होगी, मतलब क्या ही कुछ किया जाए कि सुनवाई हो जाए? तो इसमें जो FIR थी, क्योंकि अभी जब कम से कम हमारे हुए 8 से 10 दिन तो 10-12 दिन तो हो चुके हैं, हो चुके 10-12 दिन, और तब से कोई भी FIR नहीं लिखी गई। अभी 2 दिन पहले ही FIR लिखी गई, और इतने दिन से क्यों नहीं लिखी गई? पहली बात तो FIR तुरंत ही लिखनी चाहिए कि कैसे क्यों खत्म भाई, पुलिस को आना चाहिए। पुलिस आई थी, केवल आए के मिट्टी लगवा के वो बस चली गई, बस इतना काम रहता है कि जो मर गया उसको बस मिट्टी लगवा दो और बस उसके बाद काम खत्म। और क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मिट्टी रखे रहेंगे तो उसमें और ऊपर तक बात पहुंचेगी, कि क्योंकि जो वहाँ के थाना के जो अध्यक्ष है, जो मतलब थाना के जो इंचार्ज हैं, वो क्यों नहीं वो मिट्टी को लगा रहे हैं, तो इस वजह से वो बात ऊपर तक पहुंचेगी। तो इस चक्कर में वो मट्टी लगवाने आए थे। हाँ, वो अपनी ड्यूटी देखते हैं, इसमें अपनी ड्यूटी देखते हैं, और वैसे वो अपनी नांद भरते हैं। हाँ, बस उनको घूस खिलाओ, घूस रुपए पैसे दो, बस उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ मांगने से नहीं मिलता है। हम भी 6 साल से कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, हमारे ना तो अभी तक कोई बयान हुआ है, ना हमारे कोई भी सुनवाई भी नहीं हुई है, जिससे अब हम खुद अपने आप ही अब हम खुद ही बोल रहे हैं, सारी बात खुद ही बोलते हैं हम। तो ये हमारे साथ आकांक्षा थी, जो लगातार अपनी बात बेबाकी से रख रही थी और बता रही थी कि कैसे समाज किस ओर जा रहा है, क्यों बिटिया को कैंडल लेकर परेशान होना पड़ता है सड़कों पर, क्यों भीड़ इकट्ठा कर न्याय मांगनी पड़ती है, और क्यों आकांक्षा जैसी और तमाम बिटिया जो है गरीबी के भेंट चढ़ती हैं और दरिंदों के भेंट चढ़ती हैं, क्यों दरिंदे बच जाते हैं। ये सारा सवाल हम आकांक्षा से करे थे, और आकांक्षा जो है बेबाकी के साथ कह रही थी कि सिस्टम में लापरवाही है, इसकी वजह से ये लोग इस तरीके से बच जाते हैं। सारा कुछ जो है, सारे कुछ का जिम्मेदार आप सिस्टम को ही मानते हैं कि सिस्टम को ही माना था। अगर सिस्टम अगर इंसाफ दे, अगर न्याय करे, कड़क से कड़क कार्रवाई करे, तो जो दरिंदे हैं, जिन लोगों ने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है, उनके साथ गलत किया है, अगर उन्हें सजा मिलेगी तो इससे समाज में एक सुधार होगा। कि उन्होंने अपनी बहू को मार डाला है, तो देखो उनको ऐसी सजा हो गई है, तो वो डर के अपनी बहू को कम से कम अच्छे से तो रखेंगे। जब वो खुले घूमेंगे, वो कहेंगे फलाने ने अपनी बहू को मार डाला, उन्हें कुछ हुआ नहीं, तो हमें क्या होगा? ऐसे ही सूरज का है, सूरज के आसपास की एरिया के जो भी लोग होंगे, सूरज ने अपनी रश्मि को मार डाला, अगर इन्हें रश्मि को इंसाफ नहीं मिलेगा और सूरज और इनके घर वाले ऐसे खुले घूमेंगे, तो जो उस एरिया के आसपास के लोग हैं वो यही कहेंगे कि हम अपनी, और देखो उनको जब कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या हो जाएगा? हमें भी कुछ नहीं होगा, हम भी पैसा भर देंगे। उनकी तो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा एक्टिव होती है, उसके बाद भी उनका नहीं कुछ हुआ तो हमें तो कोई जानता भी नहीं है। क्योंकि अभी तो जो रश्मि है और जो राधा दीदी है, ये तो चलो इनको सोशल मीडिया में कई लोग जानते हैं, आसपास के लोग बहुत ज्यादा लोग जुड़े हैं और सब लोग न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो हम लोग तो चलो ये कहेंगे कि हाँ, उम्मीद करते हैं कि हाँ मिल जाएगा न्याय, लेकिन उसके लिए भी सरकार को कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तभी तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा हमें न्याय? तो इसमें जो उधर के लोग हैं, जो इधर के भी लोग हैं, वो बस यही सोचेंगे कि हम भी एक बहू को लेके आए, दहेज तो मिल ही गया, अब इसको मार दो, दूसरी कर लेंगे और दहेज मिल जाएगा। मतलब एक रश्मि और इसके हत्या चढ़ जाएगी, और भी चढ़ेंगी, एक नहीं जाने कितनी रश्मि चढ़ेंगी, जाने कितनी, एक नहीं जाने कितनियों की जिंदगी बर्बाद होगी, जाने कितनियों की ऐसी लाशें
उनकी उठेंगी और ऐसे ही बलि चढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये सिस्टम ही इसका पूरे जिम्मेदार है। चलिए, तो अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा में विजय।